नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत और मैं हूं आपके साथ अजीत। माया नगरी की पहचान का बड़ा हिस्सा रहे डांस बार अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। आखिर सवाल हजारों परिवारों की आजीविका से जुड़ा हुआ जो है। ऐसे में जबकि महाराष्ट्र सरकार शुरू से ही डांस बार की मुखालफत करती रही है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने डांस बार से जुड़े लोगों की आजीविका के हक में बात अब कही है। देश का नागरिक होने के नाते रोजी रोटी कमाना इनका भी संवैधानिक हक है। लेकिन महाराष्ट्र में डांस बार सियासत का मुद्दा तो बने, लेकिन जब भी हक की आवाज उठाई तो सुनने वाला कोई नहीं रहा। कोर्ट के निर्देश के बाद उम्मीद तो जगी, लेकिन सियासत की भी अपनी एक राह है। जानेंगे हमारी खास पेशकश सियासत और डांस बार में। कभी तेज म्यूजिक की धुनों और थिरकते कदमों के साथ माया नगरी के ताल से ताल मिलाते डांस बारों के अस्तित्व की लड़ाई अभी देश की सबसे बड़ी अदालत में जारी है। आखिर सवाल उन हजारों लोगों की रोजी रोटी का है जो बरसों बरस इससे जुड़े रहे हैं, और शायद यही वजह है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट डांस बार मामले पर सख्त टिप्पणी करने को मजबूर हो गया है और उसे कहना पड़ा कि सड़क पर भीख मांगने और दूसरे गलत तरीकों से पैसा कमाने से बेहतर है कि कोई महिला डांस बार में काम कर ले। डांस बार में काम करके अगर कोई महिला पैसे कमाती है तो ये उसका संवैधानिक हक है। किसी भी बहाने से महाराष्ट्र सरकार डांस बार पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश न करे। डांस बार के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कर 1 हफ्ते में बार के लाइसेंस दें। सरकार अश्लीलता रोकने के लिए नियम बनाए, न कि डांस बार खुलने से रोके। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिव कीर्ति सिंह की बेंच ने न केवल महाराष्ट्र सरकार को उसके रवैये के लिए फटकार लगाई, बल्कि निर्देश भी दिया कि वो स्कूल कॉलेज से 1 किलोमीटर के दायरे में डांस बार का लाइसेंस न दिए जाने की शर्त भी हटाएं। यही नहीं, कोर्ट ने सवाल पूछा कि डांस बार के लिए अलग से स्वास्थ्य विभाग के एनओसी की क्या जरूरत है, जबकि होटल और रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस जारी हो चुका हो। कोर्ट ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि डांस नहीं होगा। रेगुलेशन और प्रतिबंध लगाने में फर्क होता है। इससे पहले सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया था कि 115 डांस बार ने पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट नहीं दी। 39 डांस बारों के निरीक्षण में पाया गया कि उन्होंने 26 शर्तों का पालन नहीं किया। 4 को लाइसेंस दिए गए, लेकिन दोबारा जांच के दौरान पाया गया कि उन्हें गलत लाइसेंस जारी हुए। लाइसेंस वापस हुए और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इससे पहले बीते 18 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने जारी आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। दरअसल 2 मार्च को कोर्ट ने 14 दिन के भीतर डांस बार संचालकों को लाइसेंस देने का आदेश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। यही नहीं, वक्त वक्त पर सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम निर्देश भी जारी किए, जिनके मुताबिक डांस बार के सीसीटीवी का लाइव फुटेज नहीं दिया जा सकता है। डांस स्टेज के आसपास 3 फीट की रेलिंग भी लगाई जाए, जिससे बार डांसरों और लोगों में दूरी बनी रहे। दरअसल महाराष्ट्र में डांस बार का लाइसेंस दिए जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से तय की गई नई शर्तों के विरोध में डांस बार संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद ये निर्देश दिए गए। 2 या 3 दिन के अंदर सबको कंडीशंस कंप्लाई करनी है बार ओनर्स को, और उसके बाद 7 दिन के अंदर अगर वो कंडीशंस कंप्लाई करते हैं, हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है, तो हमें उनको लाइसेंसेस देने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 10 मई को फिर से जवाब देने को कहा है। डांस बार का मामला लंबे समय से कोर्ट की कार्रवाई और सरकार की सख्ती के बीच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में डांस बार पर बैन लगा दिया था। इसके बाद डांस बार मालिकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने डांस बार वापस खोले जाने और उनके लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हो सका। ऐसे में सवाल यही कि क्या सियासत हजारों पेट की भूख पर भारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से आदर्श शेट्टी, अध्यक्ष हैं डांस बार ओनर्स एसोसिएशन के, और दिल्ली से स्वामी अग्निवेश, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बंधुआ मुक्ति मोर्चा के संयोजक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। डांस बार की बात है, सबसे पहले आदर्श शेट्टी, आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट
में पाबंदी नहीं टिक सकी किसी तरह की डांस बार पर। इससे पहले की निचली अदालतों ने भी इसी तरह के फैसले दिए। इसके बावजूद सरकारें लगातार इस पर पाबंदी लगाने के हक में क्यों रही हैं? किस तरह की सियासत है ये? क्या उनका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है? देखिए, सरकार का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन एक व्यक्ति का इस पूरे प्रोफेशन के अगेंस्ट उनका सोच विचार था। वो सोच विचार को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस गवर्नमेंट और अभी का गवर्नमेंट इसको आगे लेके चली है। और हम लोग ने पहले से कहा है कि ये हमारे लिए व्यवसाय नहीं है, ये उन हजारों लोगों का व्यवसाय, हजारों लोगों का काम का जरिया है। और ये जरिए के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो इज्जत से अपना कमाई, 2 वक्त का कमाई, रोटी कमाने के लिए है। और इसके लिए हमारी कोशिश वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज, सबसे उच्च न्यायालय ने हमारे फेवर में हमें आज भी दिया है, उससे पहले भी दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी हमारे साथ न्याय करेंगे वो लोग। स्वामी अग्निवेश, आप किस तरह से मानते हैं इस पूरे मसले को? और इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो ये टिप्पणी करना पड़ा, इसके लिए मजबूर होना पड़ा कि भीख से बेहतर है कि डांस के जरिए कमाई की जाए, किसी गलत तरीके को अपनाने से बेहतर है। मुझे वहां की महाराष्ट्र की सरकार का बहुत ही अड़ियल रवैया और अपने आप को नैतिकता के बहुत ऊंचे पायदान पे खड़ा करने का जो अहंकार, दंभ, पाखंड है जी, उसके प्रति मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ फटकार लगाई है। उन्होंने जो भी टिप्पणियां की हैं, ये शर्म की होनी चाहिए थी महाराष्ट्र की सरकार को, फडणवीस जी समेत और सारे, कि उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद और इस तरह के अड़ियल रवैये का परिचय दिया कि आज उन्हें बहुत जबरदस्त तरीके से और का 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसको लागू करना पड़ेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं इस प्रकार के निर्णायक फैसलों के लिए। और साथ ही साथ ये मैं मानता हूं कि ये जो हमारे समाज में नैतिकता के अपने स्वयंभू पहरेदार पैदा हुए हैं जी, जिनको डांस बार में अश्लीलता दिखाई पड़ती है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि वो जो दूसरे बार होते हैं जिसमें शराबखोरी होती है, आप क्या उनको रोकना जरूरी नहीं समझते? महाराष्ट्र में क्या शराब पर पाबंदी है? महाराष्ट्र में क्या जुआ खेलने पर पाबंदी है? महाराष्ट्र में क्या दुनिया भर के और हिंसा के काम जो हो रहे हैं, मांसाहार के, पशु पक्षी के, उन पर पाबंदी है? तो इस प्रकार से आपने इन लड़कियों को, इन बहनों को इस प्रकार के डांस बार से अपनी 2 रोटी कमाने के ऊपर जरूरत से ज्यादा जो आपने सख्ती कर रखी है। और एक क्रॉस, लेकिन कुछ तो कारण होंगे स्वामी जी, कुछ तो कारण होंगे जिसके चलते लगातार जो भी सरकारें रही हो, चाहे कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, सब इसी तरफ पाबंदी के हक में हैं। आखिर इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो कारण होगा। नहीं, कुछ तो कारण तो हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, वो व्यक्तिगत कारण यदि कहीं पर कुछ गलत हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए जी। वरना जो भी डांस बार में मैं जो पर्दे पर देखता हूं टीवी के जी, जो भी नृत्य करती हैं वो, मुझे तो बॉलीवुड के फिल्मों में इससे कहीं ज्यादा अश्लील नृत्य जी, सिनेमा जो बाकायदे सेंसर बोर्ड से पास होकर के दिखाई देते हैं, उनके अंदर होता है। आइटम गर्ल्स जो होती हैं उसके अंदर, फिल्मों के अंदर जो घर घर गांव गांव और टीवी के चैनलों पे दिखाई जाए, तो कहने का मतलब आप एक तरफा कैसे मापदंड लगा रहे हैं? जी, लेकिन अंतर तो है स्वामी जी, वो एक आभासी दुनिया है, वो तस्वीरें देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, लेकिन यहाँ वो सामने में डांस बार बालाओं के नृत्य इस तरीके के देखते हैं। कुछ अंतर तो इसमें है। लेकिन ये बताइए कि क्या एक तरफ भीख मांगना और दूसरी तरफ इस तरीके से डांस करना जिसमें अश्लीलता का पुट होता है, जो आरोप लगाए जाते हैं, ये हमारा कहना नहीं है, क्या यही 2 धार है, इसके बीच कुछ नहीं है? ऐसा आपको लगता है? कमाई का जरिया और भी बहुत कुछ क्या नहीं हो सकता स्वामी जी? नहीं, कमाई के जरिए कई तरह के होते हैं। मैं बता रहा हूं कि इस तरह के नृत्य वगैरह, और वहां तो सार्वजनिक रूप से महाराष्ट्र के अंदर इनके जो नौटंकी और ये जो होते हैं नाटक वगैरह, गांव गांव के अंदर देखेंगे, रात को 2-2 बजे तक लोग बैठ करके देखते हैं। और वो कोई इसी तरह के नृत्य होते हैं, उसमें बड़े नेता लोग भी शामिल होते हैं और जनता भी शामिल होती है। मुझे ये नहीं लग रहा कि इस प्रकार का नैतिकता का मापदंड ओढ़ करके कि हम तो अश्लीलता के खिलाफ हैं,
ये जो राजनेता हैं जी। मैं इनको ईसा मसीह की वो बात याद दिलाना चाहूंगा जी। कि पत्थर तो जरूर फेंको भाई, लेकिन पहले अपने दिल में ये सोच करके बताओ कि तुमने कोई पाप, कोई गलत ख्याल कभी लाए कि नहीं। जी। तो इस प्रकार से स्वयंभू जो बन जाते जी। हैं। सुप्रीम कोर्ट एक सामान्य बात कर रही है, रोजगार का अधिकार है लोगों को रोटी कमाने का। बिल्कुल। इसका विकल्प है कि वो भीख मांगे। अब कमाठीपुरा है वहीं बॉम्बे के अंदर, जहां बाकायदे अवैध रूप से लड़कियों को भगा के मार पीट के वेश्यावृत्ति कराई जा रही। सरकार की हिम्मत है तो उसको बंद करवाए। जी। वहां पर कहे कि भाई ये गलत काम हो रहा है, अनैतिक और एक तरह जिस फरोसी हो रही है, जी। वो तो करेंगे नहीं। इन बार बालाओं के ऊपर यदि कोई इनमें से 1, 2, 4 कोई गलत काम कर रहा हो कहीं पर, तो आप उसके ऊपर कीजिए। ठीक है। लेकिन अब ये तो सरकार नहीं यही कहते हैं कि हम सिरे से रेगुलेशन सबको आप इसीलिए कर पारित रहे कर हैं दें। कि इसे कुछ शर्तों के साथ लागू किया जाए। इन पर हम चर्चा फिर आगे बढ़ाएंगे, आदर्श जी के पास लौटेंगे। लेकिन ये बताइए स्वामी जी कि क्या जो सरकार शर्तें कह रही है वो उसमें गलत क्या है? अगर उन शर्तों का पालन करते हैं बार मालिक या फिर होटल वाले जहां भी बार डांस का आयोजन होता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि सरकार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि कई होटल वालों ने वालों ने इस तरह का कोई रेगुलेशन मानने के लिए कोई वेरिफिकेशन के लिए आया नहीं सामने में। इसमें मतलब उत्साह उन लोगों ने नहीं दिखाया। आखिर इससे पीछे वो क्यों हट रहे हैं? मनमाने तरीके से इसे जारी रखना या फिर कुछ रेगुलेशन के साथ जारी रखना, क्या बेहतर हो सकता है स्वामी जी? देखिए, निश्चित रूप से जो भी रेगुलेशन सामान्य रूप से होने चाहिए, कोई व्यभिचार के अड्डे नहीं बनने पाए वो जी। और इस तरह का कोई भी चीज होता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। और मुझे लगता है कि डांस बार के एसोसिएशन के लोग भी इस तरह के सामान्य जो सही रेगुलेशन है उनका वो स्वागत करेंगे। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं, कई सालों से देख रहा हूं, और आपने जैसे शुरू में कहा, हर पार्टी के सरकार इस प्रकार का मापदंड बना लेती है कि जैसे इन्हीं के माध्यम से सब कुछ वहां पर गंदगी परोसी जा रही है। ये बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है। और इस प्रकार के नृत्य कला और जो भी लोक नृत्य वगैरह, ये सब हमारे देश में समाज में चलते रहे हैं। इससे भी ज्यादा कहीं और चीजें होती हैं। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद उसकी अवहेलना की जा रही है, उसका मुझे बहुत कष्ट है। ठीक है। आपने कहा कि लोक कलाओं की बात, इस पर भी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि महाराष्ट्र में बहुत सारी लोक कलाएं ऐसी हैं जिनको सामने लाया जा सकता है। लेकिन क्या उसका ये माध्यम हो सकता है कि फिल्मी गानों की जगह उनको परोसा जाए? उसमें क्या कठिनाइयां हो सकती हैं या उससे कुछ बेहतर भी हो सकता है? लेकिन फिलहाल ये बताइए, जब बात चली है आदर्श जी के 115 डांस बार ने पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट नहीं दी, 39 डांस बारों के निरीक्षण में पाया गया कि उन्होंने 26 शर्तों का पालन नहीं किया। ये सब क्या है? आखिर डांस बार मालिक उन रेगुलेशंस में बंधना क्यों नहीं चाहते? देखिए, रेगुलेशंस में बंधने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलेशंस ऐसे बनाइए जिससे रेगुलेशन हो। अभी नॉन प्रैक्टिकल रेगुलेशंस को लेकर आकर अगर कहेंगे कि आप इसको फॉलो कीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। और जो पॉसिबल नहीं है, हमने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के सामने वो 5-6 पॉइंट हमने रखे जो पॉसिबल नहीं है। अभी एंट्री और एग्जिट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैमरा से आप मॉनिटर कीजिए। हम रेडी है उसके लिए। हमने कोई चीज 5 फुट का बैरियर करने को कहा है, हमने बैरियर किया है। हमने स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग जो चीजें हैं, 2-4 बातें मैं कह रहा हूं आपको, जैसे पैसे लुटाने और छूने की कोशिश करने वालों पर 50,000 जुर्माने की बात है। साथ ही डांसर की उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए। उनका पीएफ अकाउंट आप खुलवा दीजिए। 6 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में ही ये डांस इस तरह के आयोजित हो सकते हैं। तो इस सब में दिक्कत क्या है? ठीक ही तो है ये। नहीं, साढ़े छह से 5 बजे तक का रहेगा। बॉम्बे जैसे सिटी में 11:30 आदमी थक के हार के घर पहुंचता ही 10-11 बजे है जी। उसके 11, 11:30, 11, 10, 10:30, 11 बजे पहुंचता है जी। और आप बॉम्बे को, आज 2016 है, बॉम्बे को आप इंटरनेशनल सिटी कहते हैं, बॉम्बे को आप शंघाई बनाने की बात करते हैं, और फिर 11:30 को सब कुछ अगर खत्म हो जाएगा, कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं रहेगा, तो बॉम्बे यही तो कहा जा रहा है ना। अभी भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी भी कह रही है कि सरकार अश्लीलता रोकने के लिए नियम बनाए। अब दिक्कत यह है कि किसे अश्लील माना जाए, इसकी परिभाषा कौन कैसे तय करे, ये भी एक मुश्किल है। ठीक है आदर्श जी, हम बात को आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास और भी कई मसले हैं इसमें चर्चा के लिए।
ये केवल और केवल पेट भरने या रोजगार का साधन भर नहीं है, बल्कि 2005 में जो खबरें आई थी उस समय राज्य सरकार ने जब बंद कर दिया था डांस बार, इस पर पाबंदी लगाई थी, तो आईटी का छापा पड़ा था और उसमें तरन्नुम नाम की डांसर, उनके यहां से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। आईटी का छापा पड़ा था उनके यहां। इसके अलावा टोपाज बार था वहां पर, जहां पर एक एक बार डांसर की कमाई एक महीने की 1 लाख से ऊपर थी। ये सब कैसे होता है? तेलगी का कनेक्शन भी था वहां पर, स्टाफ घोटाला का जो मुख्य आरोपी था। ये सब चीजें भी कैसे पनपती हैं? इन पर रेगुलेशन लगाए जाने की जरूरत है, कितनी है, कैसे? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आदर्श शेट्टी हैं, अध्यक्ष हैं डांस बार ओनर्स एसोसिएशन के, और स्वामी अग्निवेश, सामाजिक कार्यकर्ता। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेंगे, जारी है सियासत। पार्टी बहुत बोरिंग है, तुम वहाँ आकर क्या करोगी? पार्टी बोरिंग नहीं है, मेरा मोटापा बोरिंग है। चिंता मत करो, न्यूट्रीस्लिम बनाएगा तुम्हें स्लिम और सुंदर। जान, तुम पार्टी में आ रही हो ना? पार्टी तो बहुत बोरिंग होती है ना? बोरिंग कैसे हो सकती है, तुम जो साथ हो। शरीर को स्लिम और ठंडा रखे अब गार्सिनिया युक्त न्यूट्रीस्लिम। उसकी थी नमी सावन की बहार, मलमल की थी नरमी, था सोने सा निखार। कभी थी ऐसी त्वचा, आज है हजारों सवाल। तुम्हारी त्वचा के निखार को चुराया है केमिकल्स और अननेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने। तभी तो प्रकृति के अपार भंडार से हम खोज कर लाए हैं पतंजलि नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बरसों के अनुसंधान के बाद त्वचा की कुदरती सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए हमने बनाए हैं पतंजलि एलोवेरा जेल, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, फेस पैक एंड स्क्रब, फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और बॉडी लोशन तथा बेशकीमती जड़ी बूटियों एवं 40% नारियल तेल व अन्य वेजिटेबल ऑयल से निर्मित पतंजलि हर्बल बाथ सोप। थैंक यू पतंजलि। पतंजलि अपनाइए, प्राकृतिक सौंदर्य पाइए। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। ओ यार, उस दोपहर मैंने अपने दोस्त को आखिरी बार देखा, क्योंकि दूसरी तरफ से जो निकला वो तो कोई और ही था। माउंटेन ड्यू, नाम बनते हैं रिस्क से। कूलर कौन सा लो? यार मैं कहना 1-2 का 4 ही लेना। साहब 1-2 का 4 ही लेने का। 1-2 का 4 ही लेने का ने होने। 1-2 का 4। 1-2 का 4 ही लेना। ये 1-2 का 4 सही चुना। 1-2 का 4 कूलर यानी आइजन कूलर। एक कूलर, 2 ब्लोअर, 4 फायदे। आइजन कूलर्स, लीजिए 1-2 का 4 का मजा। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नहीं जैसी। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। It's been 2 months यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? Oh God. जस्ट चिल, मैं आया हूँ तुम लोगों का ख्याल रखने, प्रकृति की देखभाल करने, सुमन का स्टेटस बढ़ाने और हाँ, आपका पैसा बचाने। Stay
The Almighty, all connected, all powerful inverter AC. Let there be chill. आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम? तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। एक्शन। अरे सर को एसिडिटी हो गई थी। ये लो सोडा जी। सोडा जी। एसिडिटी से तुरंत राहत। सोडा जी। तो महाराष्ट्र में डांस बार को लेकर जिस तरह की पाबंदी है उसके खिलाफ यहां सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और आगे भी मामला अभी चलेगा। 7 मई को अगली सुनवाई है। हम कर रहे हैं इस पर चर्चा। हमारे साथ आदर्श शेट्टी अध्यक्ष हैं डांस बार ओनर्स एसोसिएशन के और स्वामी अग्निवेश सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ब्रेक से पहले आदर्श शेट्टी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये कहा जा रहा है कि इससे माहौल खराब हो जाएगा। जो उनके तर्क हैं, ये कह रहे हैं कि इससे वो सारी पुरानी बुराइयां जो पहले से थीं वो दोबारा शुरू हो जाएंगी। और कुछ उदाहरण जो हमने दिए कि करोड़ों रुपए का स्टाम्प घोटाले का जो आरोपी था तेलगी, उसने 90 लाख रुपए वहां लुटाए थे टोपाज बार में किसी बार गर्ल पे। इस सब तरह की खबरें आती रहती हैं। या इससे जुड़ा हुआ जिस्म फरोशी का भी जो धंधा है वो भी परवान चढ़ता है, ये भी आरोप लगाए जाते हैं। इन सब पर आप कैसे और किस तरीके से प्रभावी रोक लगा पाएंगे? अश्लीलता की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ कही है। देखिए, हमने कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कहा अश्लीलता के बारे में, अश्लीलता के ऊपर कायदा लाने के बारे में, हमने कभी भी उसको हमने नकारा नहीं। हम भी चाहते हैं कि अश्लीलता के ऊपर प्रॉपर सा एक लॉ आए, अश्लीलता के ऊपर कायदा बने। अश्लीलता किसी एनफोर्सिंग ऑफिसर के ऊपर नहीं छोड़े जाए कि वो डिसाइड करे कि अश्लीलता क्या होता है। अश्लीलता को प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए सरकार को। हमने हमारा ये पहला भी प्लीड था, अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट में हम वही कह रहे हैं कि अश्लीलता के ऊपर आपने कहा कि पैसा फेंकना और बाकी बहुत सारी चीज आपने बताई। देखिए, ये सब चीज के ऊपर हम भी चाहते हैं कि इसमें रेगुलेशन आए और हम आज आपके माध्यम से भी आज भी सरकार के साथ बैठ के चर्चा करके इसमें बीच का रास्ता निकालने के लिए हम तैयार है। हमने कभी भी नहीं कहा कि हमें इसके लिए हम रेडी नहीं है। और हमने अग्निवेश ये बताइए कि अश्लीलता की परिभाषा कौन कैसे तय करे इस पूरे मामले में? और दूसरा ये कि केवल और केवल ये रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। यहाँ पर जो उदाहरण इससे पहले हमने दिए कि कई बार गर्ल्स के पास करोड़ों की संपत्ति थी जिस वक्त आईटी का छापा पड़ा था। नहीं, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अश्लीलता की परिभाषा देते हुए वो सब के ऊपर लागू की जाए, केवल डांस बार वालों के ऊपर नहीं। और दूसरी चीज, वो परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो पूरे समाज को स्वीकार्य हो। ठीक है, चलिए एक बात आई थी, लोक कला की बात आपने की थी बीच में। स्वामी अग्निवेश, लावणी वहां की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र की अस्मिता से। क्या उन जगहों पर लावणी नृत्य नहीं करवाया जा सकता? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ लावणी भी इसी तरह का नृत्य है जो इसकी आप चर्चा कर रहे हैं। मैं वही कहना चाहता था कि जिसको रात को 2-2 बजे तक लोग भीड़ वाले बैठ के देखते हैं, रुपए फेंकते हैं, सब कुछ होता है वहां पर। हाँ, तो उसके अंदर आप जिस प्रकार के नृत्य होते हैं तो कौन नहीं जानता जी। हाँ, ठीक है, यही चीज बहुत संक्षेप में बताइए शेट्टी जी, क्या लावणी नृत्य वहां पर हो सकता है? फिल्मी गानों की धुनों पर जो नृत्य होता है जिसे अश्लील लोग कहते हैं, उसकी जगह पर लावणी हो तो क्या हर्ज? कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, आपका मंतव्य जाना हमने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, स्वामी अग्निवेश आपका भी, और साथ ही आदर्श शेट्टी अध्यक्ष डांस बार ओनर्स एसोसिएशन के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर है कि मंथन चल रहा है, आगे भी ये प्रक्रिया अभी चलेगी, अदालती कार्यवाही चलेगी और इसके बाद क्या निर्णय होता है और किस तरह से दोनों पक्ष एक खास बिंदु पर सहमत होते हैं जिससे कम से कम लोगों को रोजगार भी मिले, लेकिन जो आरोप लगाए जाते हैं उनका भी समाधान उसमें निहित हो। सियासत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया 24/7।